नमस्कार मेरे विद्यार्थी बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से पाठ 4 श्रद्धा और प्रयास इसके कुछ जरूरी प्रश्न हैं, उत्तर लाई हूँ। चलिए देख लेते हैं। वो इस तरह से हैं। पहला प्रश्न बच्चों इस तरह से है कि पूज्य बापूजी द्वारा मनुष्य के जीवन के बारे में कही गई क्या बात थी। तो चलिए देखते हैं। आंसर है इसका, पहली ये बात थी कि जीवन कर्ममय होना चाहिए, दूसरा उसमें विचार भी होना चाहिए। दूसरा प्रश्न इस तरह से है, गांधी जी के निर्णय देने के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय क्या कहते थे हमेशा। तो इसका आंसर है, निर्णय सबको संतोष देने वाला होना चाहिए, और दूसरा वे बहुत जल्दी तुरंत निर्णय भी देते थे। तीसरा प्रश्न इस तरह से बच्चों, लेखक ने गांधी जी के मुंह से किन व्यक्तियों के कथन के बारे में सुना था। तो आंसर है इसका, गांधी जी के जर्मन ज्यू दोस्त कैलन बैक के बारे में, दूसरा पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में। चौथा प्रश्न इस तरह से है, जीवन दृष्टि की प्रधानता किन चीजों का सामंजस्य होता है। जीवन दृष्टि की प्रधानता में किन चीजों का सामंजस्य होता है। तो पहला श्रद्धा, दूसरा बुद्धि, तीसरा समझ, और चौथा अनुभव, और पांचवा कल्पना, और छठा अभ्युपगम। पांचवा प्रश्न इस तरह से है बच्चों कि जीवन का व्याकरण क्या है। तो इसका उत्तर इस तरह से है कि पहला सामंजस्य है और दूसरा समन्वय है। और छठा प्रश्न इस तरह से है बच्चों कि कोई बात कब अवश्य और सही हो सकती है, इस बारे में क्या ख्याल है। तो पहला, श्रेष्ठ लोग उसे सही कहते हैं तब, दूसरा आपका मन भी उस ओर झुकता है तब। अगला प्रश्न है बच्चों, ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला प्रयत्न करना, और दूसरा प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता का होना। आठवां प्रश्न है बच्चों की श्रद्धा के बारे में कुछ लोगों द्वारा चलाया गया सिद्धांत क्या है। तो इसका उत्तर इस तरह से है कि श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा। नौवां प्रश्न है, अति श्रद्धा का दोष क्या है। तो इसका उत्तर है, जहां अति श्रद्धा है वहां शिष्य गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते डरता है। 10वां प्रश्न है बच्चों कि समय समय पर किनके अर्थ व्यापक होते आए हैं। तो इसका उत्तर इस तरह से है कि धर्म ग्रंथों के, दूसरा ऋषि वचनों के, तीसरा महावाक्यों के। अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा बताई गई मुख्य बातें क्या थी। तो पहला सत्यनिष्ठा, दूसरा आत्मनिष्ठा, तीसरा अनुभव मूलक जीवन निष्ठा। इस तरह से होंगे बच्चों। कुछ व्याकरण है, थोड़े ही हैं, वचन बदल कर लिखिए। कुछ शब्द हैं, यात्रा, यात्राएं, कसौटी, कसौटियां, धर्म ग्रंथों, धर्म ग्रंथ, शिष्यो, शिष्य। और बच्चों कुछ लिंग पहचान कर बताइए, वो है तो पहला है श्रद्धा स्त्रीलिंग, बुद्धि स्त्रीलिंग, गुरु पुल्लिंग, और वचन है पुल्लिंग। तो इस तरह से हमारे व्याकरण है बच्चों। एक व्याकरण और है, वर्ण विच्छेद, शब्दों का वर्ण विच्छेद। वो इस तरह से है, जैसे मैं एक आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे विद्या लिखा हुआ है, तो विद्या के लिए व हमारा व्यंजन है, उसके नीचे इसलिए हमेशा हमें हलंत डालना होगा प्लस करके। अब व के साथ हमारी ई की मात्रा है, छोटी मात्रा, वो इस तरह से। उसके बाद द है, तो द के नीचे हलंत क्योंकि वो व्यंजन है। फिर प्लस, फिर य है, तो यह हमारा किसके साथ है, आ के साथ है, आ की मात्रा। तो इस तरह से य प्लस आ। दूसरा एक बता देती हूँ बच्चों, विकास। तो वी के साथ भी ई की छोटी मात्रा, क के साथ आ है, आ की मात्रा, फिर स अकेला है, इसके लिए वहां पे अ स्वर होगा। तो इस तरह से मैंने कुछ वर्ण विच्छेद दिए हैं, आपकी भाषा बिंदु पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, आप लोग इसे जरूर देख लीजिए। और बच्चों मैंने एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के जीवन में अभ्यास का महत्व, इस विषय पर अपने विचार बताने। एक सोमत है, छोटा सा सोमत है, आप लोग इसे जरूर देख लें, आपके बहुत लाभदायी होगा कि मनुष्य के जीवन में अभ्यास का क्या महत्व है उससे संबंधित। तो इसका आंसर इस तरह से होगा कि जन्म से सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं, ठीक है। बच्चा जब स्कूल में प्रवेश पाता है तो उसे किसी चीज की जानकारी नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे एक एक चीज सीखते सीखते और अभ्यास करते करते वो समझदार और विद्यार्थी बन जाता है, जैसे आप लोग हैं। इसी तरह अभ्यास करते करते मनुष्य एक दिन शीर्ष पर
मतलब अपने मकाम पर, अपने ध्येय तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और किसी कंपनी में क्लर्क से शुरुआत करते हुए, मतलब छोटी नौकरी से शुरुआत करते हुए, अपने परिश्रम और अभ्यास के बल पर लोगों को ऊंचे पद तक पहुंचते हुए देखा गया होगा आपने, कि वो ऊंचे पद तक चला जाता है। या फिर अखाड़े में कुश्ती लड़ने की शिक्षा लेने वाले लोग आरंभ में देखिए कुश्ती कला में अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें उतना ज्ञान नहीं होता, और अभ्यास के बल पर यानी प्रैक्टिस के बल पर एक दिन वे पहलवान बन जाते हैं, नामी पहलवान बन जाते हैं। कहावत है इसके ऊपर बच्चों कि अखाड़े का कमजोर पर शिक्षणार्थी भी एक दिन पहलवान बन जाता है, ये कहावत है। अर्थात कुश्ती की शिक्षा लेने वाला गया गुजरा व्यक्ति भी निरंतर अभ्यास करता रहे, निरंतर प्रैक्टिस करता रहे, तो वो भी पहलवान बन जाता है। इस तरह मनुष्य के जीवन में अभ्यास का बहुत महत्व है। यहाँ प्रैक्टिस के बारे में बात कही गई कि जीवन में, मनुष्य के जीवन में किस तरह से प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है, तो इस पर ये इस तरह से विचार है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है बच्चों तो आपने अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। और इससे भी संबंधित और भी आगे जितने भी लेसन होंगे उनके क्वेश्चन आंसर, पाठ संबंधी सारांश आदि आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों के बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.